guys, welcome back to my YouTube channel Maths with Priya. Today we continue our lecture of class 11th mathematics chapter number 2 relation and function. फर्स्ट हमारे पास हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे. सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर. एन ऑर्डर्ड पेयर इज़ अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स. ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या होता है, एक पेयर होता है किसका, एलिमेंट्स का, और उसको हम लिखते क्या हैं, ए बी ब्रैकेट में. ठीक है, यानी कि इसमें हम एलिमेंट्स को अलग करते हैं किससे, कॉमा से, और आपने ये इसकी नोटेशन याद रखनी है. ठीक है, उसके बाद आता है इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर. टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सी डी आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी. कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे, जब उनके एलिमेंट्स जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे. ये हमारे पास कंडीशन है. ठीक है, थर्ड है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, हमारे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट हमने ले लिए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से, और इसमें हम क्या लेते हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका हम एक सेट लेते हैं. ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या आ जाता है, ए बी, वेयर ए का एलिमेंट है और बी बी का एलिमेंट है. इसमें हमने एक एग्जांपल दिया है, ए इज इक्वल टू 2 4 6, बी इज इक्वल टू एक्स वाई. तो ए क्रॉस बी क्या होगा, 2x 2y 4x 4y 6x 6y. ठीक है, एलिमेंट्स को लेना है साथ में. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ दोनों एलिमेंट, फिर सेकंड के साथ दोनों, फिर थर्ड के साथ दोनों. इसी तरह से बी क्रॉस ए में आएगा, पहले बी के एलिमेंट आएंगे फिर ए के एलिमेंट आ जाएंगे. ठीक है, फ्रॉम अबव से हमने क्या देखा कि ये दोनों आपस में क्या है, नॉट इक्वल है. ठीक है, अच्छा अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6. सेम बी क्रॉस ए में भी कितने एलिमेंट हैं, 6. तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 6 इज इक्वल टू एन ऑफ बी क्रॉस ए. 10 अगर एलिमेंट्स इक्वल आते थे तो हमारे पास डेफिनेशन थी कि अगर एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स. ठीक है, फिर हमने लिखा एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या है, 6. 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2. 3 किसके एलिमेंट है, एन ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ ए के कितने एलिमेंट हैं, 3, और बी के कितने हैं, 2. तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया. ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास रिमार्क. रिमार्क में क्या है, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए अनलेस ए इक्वल टू बी. यही हमने रिमार्क यहाँ पे बताया है, क्योंकि हमारे पास ए और बी जो है वो इक्वल नहीं है. जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तब तक ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे. दूसरा हमने फिर वही बताया हमने डेफिनेशन कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल होता है नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी. ठीक है, थर्ड है हमारे पास इफ आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर विद इटसेल्फ. यानी कि आर की हमने क्रॉस निकालनी है आर के साथ, तो उसमें क्या आएगा, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग करता है आर में. क्या मतलब कि एक्स वाई दोनों एलिमेंट किसके हैं, आर के. अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर दोनों इक्वल दिए हुए हैं. हमने क्या कहा था, ये दोनों इक्वल कब होंगे, अगर ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा. वही हमने यहाँ से इक्वल किया, एक्स की वैल्यू हमें 2 मिली और वाई की वैल्यू हमें 3 मिल गई. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू हमारे पास 3 एलिमेंट्स दिए हैं, बी में 2 एलिमेंट्स दिए हैं, हमने शो करना है क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. ठीक है, तो सेम वही होगा प्रोसेस. यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, नॉट इक्वल. थर्ड हमारे पास क्वेश्चन आता है, ए के एलिमेंट्स दिए हुए हैं बी सी, हमने वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल है क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी. अब हमें पता है बी माइनस सी क्या आएगा, बी में से सी के एलिमेंट को निकालते हैं, लेकिन इसमें सी का कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, 4. ए क्रॉस बी आपको निकालनी आई गई है कि 1 4 2 4 3 4. ए क्रॉस सी निकालेंगे तो 1 5 2 5 और 3 5. ठीक है, ए क्रॉस बी में से ए क्रॉस सी को माइनस करेंगे तो इसमें से इसका कोई भी एलिमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा. ठीक है, फिर ए की क्रॉस हमने बी माइनस सी के साथ निकाली. ए हमारे पास 1 2 3 था, इसकी क्रॉस 4 के साथ निकालेंगे तो 1 4 2 4 3 4. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये और ये दोनों क्या आ गए, सेम, और यही हमने प्रूव करना था. उसके बाद अगली हमारे पास डेफिनेशन आते हैं रिलेशन की. रिलेशन क्या होता है, जैसे कि एक बच्चे का माँ के साथ होता है, एक बच्चे का पिता के साथ होता है, भाई का भाई के साथ होता है, भाई का बहन के साथ होता है. अब इसमें हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं सेट्स में. तो लेट ए एंड बी हमने दो क्या ले लिए, नॉन एम्प्टी सेट्स ले लिए. देन सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी. ठीक है, आर कब रिलेशन होगा, अगर आर उसका सबसेट होगा, किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का. ठीक है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का. ठीक है, और इसकी नोटेशन हमारे पास क्या है, हमने लिखा कि अगर आर कोई रिलेशन बन जाता है तो हम उसको लिखते क्या है कि ए भी बिलोंग करता है आर में से, और वी राइट इसको हम लिखते हैं ए रिलेटेड टू बी, जहाँ पे ए एलिमेंट है ए का और बी एलिमेंट है बी का. नीचे हमने दिखाया भी है, आर हमने ले लिया एक्स वाई, एक्स ए का है, वाई बी का है, एक्स रिलेटेड है वाई से. एक एग्जाम्पल दे दिया, ए हमने क्या ले लिया, आशा और राम, बी हमने श्याम और अली. यानी कि ये क्या है, ये दोनों चाइल्ड हैं किसके, इनके, आशा श्याम की और राम अली का. तो ये हमारा क्या बन गया, रिलेशन. ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन. इसके अलग अलग फॉर्म है. रोस्टर फॉर्म हमने जैसे पहले की थी, हमने सिर्फ एक कर्ली ब्रैकेट में लिखना होता है. तो हमें ए और बी दो एलिमेंट दो हमारे पास फाइनाइट सेट दे दिए. हमें आर एक रिलेशन बनाना है, हैज़ इट्स स्क्वायर फ्रॉम ए टू बी.
स्क्वायर बोला है फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए का स्क्वायर होएगा वो हमें बी में मिलेगा। तो हमें बन गया 1 का स्क्वायर क्या होएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। तो ये आर हमारे पास क्या बन गया वो रिलेशन। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, एक्स वाई से जेड, एक्स बिलोंग करता है ए में, वाई बिलोंग करता है बी में, एक्स डैश मैंने इसलिए छोड़ा है एक्स डैश वाई, यानी कि यहाँ पे हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं कि रिलेशन क्या है। जैसे अब हमें ए दे दिया और बी दे दिया, आर हमें एक रिलेशन दिया है, इसमें हमें दिया 1 3 3 5 एंड 4 6। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्लियर हो रहा है कि इन दोनों में गैप है 2 का, इनमें भी 2 का गैप है, इनमें भी 2 का गैप है। इसका मतलब कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड से 2 क्या है लेस। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास किसका है ए का, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या लिखा है एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग करता है ए में, वाई बिलोंग करता है बी में, एक्स इज 2 लेस देन वाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एरो डायग्राम, ए हमें दे दिया, बी हमें दे दिया। ठीक है, और कहा है कि आर विद द रिलेशन इज स्क्वायर रूट फ्रॉम ए टू बी। आर हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट है, यानी कि आर की वैल्यूज़ क्या हमारे पास स्क्वायर में मिल रही है बी में। ठीक है, देन तो रिलेशन क्या बनेगा 1 2 3 4 हमने इधर लिख दिया, बी के एलिमेंट हमने इधर लिख दिए। यहाँ से 1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, और इसी को हमने क्या लिख दिया रिलेशन में लिख दिया। ये हमारे पास बनता है एरो डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज क्या होता है, डोमेन हम क्या लेते हैं, डोमेन में हम लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट किसी भी रिलेशन का, और रेंज में हम क्या लेते हैं सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है डोमेन, डोमेन ऑफ आर क्या है एक्स जेड, एक्स बिलोंग करता है ए में, एक्स वाई बिलोंग करता है आर में, फॉर सम वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इसमें हम क्या लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट को। रेंज में हम लेते हैं वाई, यानी कि सेकेंड एलिमेंट को, वाई बिलोंग करता है बी में, एक्स वाई बिलोंग करता है आर में, फॉर सम एक्स बिलोंग करता है ए में। जैसे अब आपको एक एग्जांपल दिया है, ए और बी की वैल्यू दी है, आर हमें क्या दिया हुआ है एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसने हमसे क्या पूछा है डोमेन, तो डोमेन में मैंने आपको बताया फर्स्ट एलिमेंट हम लेते हैं जो कि एक्स है, यानी कि 1 2 3 7। ठीक है, रेंज जब हम लेंगे तो रिलेशन में सेकंड एलिमेंट को लेंगे 2 3 एंड 6। ठीक है, और को डोमेन आपने याद रखने, को डोमेन क्या होती है हमेशा इक्वल टू बी के होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन ऑन अ सेट लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ दैट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑन ए। अब हम क्या कर रहे हैं ए क्रॉस ए पे हम रिलेशन, हमने रिलेशन के भी एक डेफिनेशन बताई थी कि रिलेशन कब होता है जब आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो इसमें हम इसी के ऊपर लगा रहे हैं, हमें क्या दिया हुआ है ए की वैल्यू दे दी ए बी सी, और आर हमें दिया हुआ है रिलेशन में ए बी 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 और सी ए। ठीक है, अब हमने ये बताना है कि ये रिलेशन है या नहीं है। तो हमने क्या कहा ए क्रॉस ए निकाला यहाँ से, तो क्या आ जाएगा ए बी ए सी, बी बी सी बी सी सी। ठीक है, ये एलिमेंट्स आ गए। अब ये वाले जो आर के एलिमेंट्स हैं वो क्या इसके अंदर आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, ए बी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और सी ए भी आ रहा है। इसका मतलब ये क्या बन गया रिलेशन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमारे पास क्या है आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी है तो दोनों एलिमेंट कैसे हो जाएंगे एक जैसे, तो ए सच दैट ए बिलोंग करता है ए में। ठीक है, जैसे ए की वैल्यू हमारे पास 1 to 4 है, अब आइडेंटिटी रिलेशन है तो सिर्फ हम सिमिलर वाले लेंगे इसमें। जैसे इसका बनेगा क्या 1 1 1 2 1 4, तो हम 1 2 और 1 4 नहीं लेंगे क्योंकि हमने आइडेंटिटी लेनी है एक जैसे, तो इसलिए 1 1 2 2 और 4 4। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन इफ़ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। यूनिवर्सल में क्या होता है कि पहले तो हम ये बोल रहे थे कि आर जो है हमारे पास, हम ये बोल रहे थे कि आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, तभी हमारे पास रिलेशन बनता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल की, तो ये क्या हो जाएगा इसके इक्वल हमने दिखाना है। तो इफ़ ए इज इक्वल टू 2 3 देन यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इज़, अगर आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 2 2 2 3, जैसे हम इसका रिलेशन बनाएंगे 2 2 2 3 3 2 3 3। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये यूनिवर्सल। वॉइड में क्या होता है आर की वैल्यू 5। उसके बाद आता है इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स में हम क्या लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं। इफ आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन आर इन्वर्स फ्रॉम सेट बी टू सेट ए इज इन्वर्स रिलेशन। जैसे आर हमारे पास कोई रिलेशन है ए से बी का, अगर मैं आर का इन्वर्स कर दूंगी तो क्या उल्टा हो जाएगा इसका भी, ये बी से ए हो जाएगा, तो आर इन्वर्स क्या आ जाएगा बी ए, सो दैट ए बी बिलोंग करता है किसमें आर में। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आर की वैल्यू 1 2 3 4 है, ये रिलेशन है इन ए में, तो हम आर इन्वर्स निकालते हैं। आर इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसके एलिमेंट उल्टे हो जाएंगे 2 1 और 4 3। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लिखा है डोमेन ऑफ आर इन्वर्स इक्वल होता है रेंज ऑफ आर के। अब इसमें हम अगर डोमेन देखेंगे क्या आएगी हमारी 1 और 3। ठीक है, इसकी डोमेन 1 3 आएगी आर की, और रेंज की आएगी 2 4। ठीक है, अब इसमें हम अगर डोमेन देखें तो 2 4 आएगी, 2 4 इसकी क्या है रेंज, तो डोमेन ऑफ आर इन्वर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर, सिमिलरली दिस।
ठीक है। उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, ए रिलेटेड टू ए शो करते हैं। इसमें हम एलिमेंट एक जैसे लेते हैं। सिमेट्रिक में हम ए रिलेटेड टू बी लेके चलेंगे और ये दिखा देते हैं कि बी रिलेटेड टू ए है। ये डेफिनेशन जो आपके पास ये तीनों आ रही हैं, रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की और एक ही ट्रांजिटिव की, ये आपके पास डिटेल में +2 में आएगी। ठीक है, सो डोंट वरी। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेट ए एंड बी, हमने दो नॉन एम्प्टी सेट्स ले लिए हैविंग m एंड n एलिमेंट्स। तो ऑर्डर्ड पेयर कितने हो जाएंगे, mn। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे mn, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, mn। हमने एक थ्योरम की थी पीछे कि अगर हमारे पास ए के पास अगर एक एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 1। अगर n एलिमेंट्स हैं तो कितने होंगे, 2 की पावर n। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे लिया है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग mn एलिमेंट, तो 2 रेज टू पावर mn। ठीक है, अब हमें दिया होता a 1 3 b 4 5 6, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना आता है, नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो टोटल कितने आ गए, 6। और अगर हम सबसेट्स बनाएंगे इसके तो वो कितना आ जाएंगे, 2 की पावर 6। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे ए और बी दे दिया, हमें आर दे दिया, इज आर ए रिलेशन। अब हमने ये बताना है कि आर रिलेशन है या नहीं है। अब हमने ए क्रॉस बी निकाला, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 4 1 6 2 4 2 6 3 4 3 6। अब हमने रिलेशन बताना है तो हमने ये देखना है कि ये क्या इसके अंदर आते हैं, हाँ ये आते हैं, इसका मतलब ये इसका सबसेट बन गया। अगर सबसेट आ गया तो क्या हो गया, रिलेशन। इसी तरह से क्वेश्चन है, आर इज द रिलेशन इज ग्रेटर देन फ्रॉम ए टू बी, राइट एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। आर इनवर्स भी निकालना है, डोमेन रेंज ऑफ आर भी निकालनी है। ठीक है, हमने आर भी निकालना है। ठीक, तो इसमें ग्रेटर देन की कंडीशन दी हुई है, ग्रेटर देन है इसका मतलब इसके एलिमेंट इससे क्या होंगे, ग्रेटर। हमने ऐसा लेना है ये, क्योंकि इस ग्रेटर देन लिखा हुआ है फ्रॉम ए टू बी, तो ए भी आर में है, इफ़ ए में है, बी बी में है एंड ए ग्रेटर देन बी। अब आर हमने क्या कहा था, उन्होंने ग्रेटर देन, इसके एलिमेंट इससे ग्रेटर होने चाहिए। 1 तो इक्वल आ जाएगा, 2 1 से बड़ा है तो 2 1 3 1 4 1 4 3 5 1 5 3 5 4। ठीक है, आर इन्वर्स करेंगे तो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, रिवर्स। डोमेन ऑफ आर आपको पता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है 2 3 4 5, रेंज क्या होता है 1 3 4। ठीक है, और अगर इन्वर्स में निकालेंगे तो 1 3 4 क्या आ जाएगी इसकी डोमेन, और रेंज क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ आर इन्वर्स की क्या आ जाएगी, 1 3 4, और रेंज क्या आएगी हमारे पास आर इन्वर्स की, 2 3 4 5। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी वो हमने बताया था, एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी। इसके एलिमेंट हमारे पास कितने दिए हुए हैं, 5, इसके एलिमेंट कितने हैं, 3, तो कितने हो जाएंगे, 15। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि जो हम सबसेट्स निकालते हैं, सबसेट्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2 रेज टू पावर 15। ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।